नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली देखते हैं कि अगर आप भी बाइनेंस यूज़ करते हैं तो देखिए बाइनेंस पर डायरेक्टली यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट लगाने की कोशिश कर रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि बंद कर देगी या बंद। डेफिनेटली बात है कि मैं आपको इसमें पूरा डिटेल्स में बता रहा हूँ। सबसे पहला चीज़ देखते हैं, तो ऐसे पहले भी ये स्टेप्स कई बार ले चुकी है मार्केट। स्पेशली अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, पहले तो इंडिया में कई बार बहुत सारे ऐप्स को बैन किए गए हैं, बट वो डायरेक्टली बैन हो गया। अगर आप यहाँ पर ढूंढेंगे या सर्च करेंगे tiktok.com या फ्री फायर, पबजी, शेयर इट या ऐसे मतलब इस डोमेन्स को, है ना, इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस इन ऑफ सोर्स को कम्प्लीटली जो है वो कहीं ना कहीं बैन कर दिया था। बट यहीं पर एक और चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि गवर्नमेंट ने फाइनेंस वाले चीज़ में भी कई बार बैन करने की कोशिश की है। जस्ट लाइक अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो नोटिस करते हैं फॉरेक्स में बहुत से ऐसे आपको यहाँ पर वेबसाइट्स दिखेंगे, लाइक उनको भी इन्होंने बार बार बोला है कि ये भी कहीं ना कहीं फेमा का या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इन पर भी केस डाल करके इन पर भी कई रेस्ट्रिक्शंस कंटिन्यूअस लगाए, उन पर भी बैन किए कम से कम 2 साल पहले का। अगर आप ये आर्टिकल देखते हैं तो 29 सितंबर 2022 को भी आरबीआई ने फ्रीज किया था ऑक्टाएफएक्स प्लस और भी बहुत सारी चीज़ों को। बट आज भी वो इजिली चल रहे हैं। आज भी आप जाएंगे उनके वेबसाइट को सर्च करेंगे तो इजिली सर्च हो जाएंगे। इसको कंप्लीटली बैन क्यों नहीं करती? मतलब मेरा सिंपल कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट बाइनेंस को या क्यू कॉइन को, जो भी इन्होंने 9 यहाँ पर एक्सचेंज का लिस्ट दिया, इनको कंप्लीटली कभी भी बैन नहीं करेगी। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिंपल कहना ही है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट को बैन करना होता है तो डायरेक्टली बैन कर देती है। ऐसे यहाँ पर शो कॉस्ट नहीं डालेगी, बात समझ रहे हैं ना, ये शो कॉस्ट नोटिस नहीं डालती है। नोटिस डाल रही है मतलब कि लोगों का उसमें बहुत सारा पैसा लगा हुआ है, गवर्नमेंट चाह करके भी नहीं बंद करेगी, क्योंकि भाई खुद गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को ही घाटा लगेगा उसमें, क्योंकि लोगों का पैसा बाहर का बाहर, पूरा का पूरा लाखों करोड़ों रुपया जो है वो कहीं ना कहीं लगा है लोगों का, है ना। क्योंकि लाखों लोग उसमें, हो सकता है 10-10 हजार भी आप काउंट कीजिए तो भाई कितना पैसा लग गया, है ना। तो सिंपल समझ सकते हैं। दूसरा चीज, अगर आप एक और चीज नोटिस करते हैं यहाँ पर, देखिए इंडिया ने यहाँ पर क्या क्या बैन कर रखा है। पहले देखिए तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट है जिस पर बिल्कुल भी पैसा नहीं लगा हुआ। लाइक अगर आप यहाँ पर दुनिया का नंबर 1 वेबसाइट्स को देखते हैं, सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला पूरी दुनिया में अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा सर्च होता है google.com, youtube.com, facebook.com। इसके बाद से अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो pornhub.com और xvideos.com, उसके बाद से twitter.com, ठीक ना। इनमें से इन टॉप 6 में से 2 को गवर्नमेंट ने कंप्लीटली बैन कर रखा है, pornhub.com और xvideos.com। इस चीज को अगर आप जाकर के यहाँ पर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये इंडिया में खुलेगा ही नहीं, ये वेबसाइट, समझ रहे हैं। कहने का मतलब है कि इस वेराइटी से, जैसा कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने फिलहाल देखिए फरवरी में ही, इसी फरवरी में 2023 में 138 चाइनीज बेटिंग ऐप, मतलब ऐसे बेटिंग ऐप थे, उसको कंप्लीटली बैन कर दिया। बट वो बेटिंग ऐप है, वहां पर पैसा लगा हुआ नहीं है, लोग तुरंत लगा रहे हैं, तुरंत फायदा घाटा हो गया उस चीज के। बट अगर कहीं पे पैसा होल्डिंग्स है ना, मतलब कोई होल्ड करके रखा है, उसको गवर्नमेंट चाह करके भी बैन नहीं कर पाती है। इसका लाइव एग्जांपल आपका क्या है भाई? यहाँ पर लाइव एग्जांपल है आपका ऑक्टाएफएक्स, एक्सएम, एक्सनेस.com, ऐसा 34 एंटिटीज है ऐसे जिसको कई बार गवर्नमेंट ने, यहाँ पर आरबीआई ने ट्राई किया है बार बार बैन करने, बट लोगों का पैसा है, तो है ना। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा पॉइंट अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं, देखिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर प्लान भी किया। डेफिनेटली बात है कि चूंकि अभी बुल रन आने वाला है, तो जब हल्ला होगा ना तो बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन एक्सचेंज को प्रीफर ना करके लोग जो है वो बाइनेंस, बाईबिट, कॉइनबेस, गेट.io, मतलब इन एक्सचेंज को, जो भी विदेशी एक्सचेंज है उनको कहीं ना कहीं सिलेक्ट करेंगे। तो गवर्नमेंट यहाँ से ना देख करके कहीं ना कहीं से, जहाँ मर्जी से वहां से टॉप 10 को सिलेक्ट कर लेती। बट हाँ, वो बाइनेंस को यहाँ पर नोटिस करते हैं, गेट.io को, क्यू कॉइन को, क्रैकन को, इन सबको कहीं ना कहीं से रेंडमली कहीं से उठा रखा है। बट मार्केट में हजारों यहाँ पर देखे तो एप्स हैं, भले ही आप यहाँ टॉप 100 में आकर देंगे तो ये सारे के सारे एक्सचेंज ही, जितना भी आपको सामने दिख रहा है ये सारे एक्सचेंज है। तो रेंडमली कहीं से भी ये पिक कर रखे हैं यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर नोटिस करते हैं तो सिंपल कहना यही है दोस्तों कि अभी भी इंडियन एक्सचेंज में एक ग्रोथ आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकता है, और उसका झटका आपको कल रात को यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखा होगा वेजिरेक्स में। देखिए वेजिरेक्स का प्राइस आपको रात को कितना ज्यादा फ्लक्चुएट किया। तो मेरा एक सिंपल सा कहना रहेगा भाई, गवर्नमेंट अगर ऑफशोर एक्सचेंज पे कुछ एक्शन लेती भी है, मतलब इन फ्यूचर चल के कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट कुछ ऐसा पॉलिसी बनाती है, कुछ ऐसा चीज करती है, तो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज के टोकन्स में आप एक छोटा मोटा होल्डिंग्स बना के रख सकते हैं, लाइक वेजिरेक्स, बिट बीएनएस का भी, जो चूंकि कॉइनडेस्क का नेटिव टोकन तो नहीं, बट हाँ बिट बीएनएस भी काफी पीछे है, देखिए बहुत लो मार्केट कैप है। इन दोनों में और भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो है इनमें एक छोटा मोटा होल्डिंग चाहे तो बना के रख सकते हैं, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज में जब वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो जाएंगे
तो इनका प्राइस जो कि बहुत ज़्यादा आसमान से नीचे आया हुआ है ना, ये कहीं न कहीं आपको ये देखिए कहाँ से कहाँ आया आकर के लटका हुआ है ना। तो ये कहीं न कहीं इन फ्यूचर चल के कुछ इसमें ग्रोथ आपको देखने को मिल सकेगा। हाँ, दूसरा चीज़ एक और कि होल्डिंग कहाँ पे करें? क्या बाइनेंस में है, बाइनेंस पे ही रहने दें? मैं तो अपना जो मेरा बाइनेंस पे टोकन है, मैं बाइनेंस पे ही रहने देता हूँ। अगर ऐसा हो भी जाएगा, इंडिया में बैन हो जाएगा, तो अगर आप दूसरे कंट्री से अगर चाहें थोड़ा बहुत कुछ इधर-उधर करने को, यूज़ करने का, अगर इन फ्यूचर ऐसा हो जाए, बट मुझे जहाँ तक कन्फर्म पता है कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो आप डायरेक्टली आप इसमें रह सकते हैं, अभी भी होल्डिंग बना सकते हैं, है ना? हाँ, गवर्नमेंट ऐसा प्लान करके, ऐसा करके इनका 1-2 जो है ऑफिसेज़ जो है वो कहीं न कहीं इंडिया में खुलवा सकती है। भाई आप अपना एक ऑफिस डालो, लोगों को कोई भी बड़ा कंप्लेन होगा, कोई बड़ा-सा फ्रॉडिंग होगा, तो वहाँ पर डायरेक्टली आपसे कनेक्शन हो सकता है, या आप इंडिया में कुछ रेगुलेट ऐसा करो, है ना? इंडिया का कुछ पॉलिसी को फॉलो करो, है ना? तो ये सब चीज़ें हो सकता है। बट आप देखते हैं तो डेफिनेटली लोग ऑफशोर में क्यों गए भाई हैं? टीडीएस जो कि 1% का टीडीएस ले रहे हैं। तो ये 1% का टीडीएस जो है ये कहीं न कहीं इसके चलते लोग हैं। डेफिनेटली बात है कि पहला चीज़ कि इनको तो भाई टीडीएस घटाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भाई 97 टू 98% का वॉल्यूम यहाँ से शिफ्ट हो गया कहाँ पर? विदेशी जो एक्सचेंज है वहाँ पर। तो ये इन चीज़ को गवर्नमेंट पे कहीं न कहीं एक्शन लेना चाहिए। बट अगर ये फिर से ऐसा सोचेंगे कि भाई ये जो 9 ऐप्स हैं, ये भी जो है वो टीडीएस 1% लेना स्टार्ट कर दे, ये सारे पॉलिसीज़ को फॉलो करे, तो फिर वहाँ पर लोगों का कुछ और, क्योंकि लोग जो है ना नए-नए रास्ते अपना लेते हैं, तो यहाँ पर भी लोग कहीं न कहीं कुछ नया रास्ता अपना सकते हैं, है ना? तो एक चीज़ आपको दिएगा। दोस्तों आप वीडियो को मेहनत से बनता है यार, लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को दोस्तों को शेयर कीजिए जो लोग भी ढूँढ रहे हैं ना, और चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब